नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के एक ऐसे कमाल के एकदम क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं जो खुद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। चलिए शुरुआत करते हैं राजा जनक के इस हैरान कर देने वाले बयान से। वो कहते हैं, ना तो मैं शरीर के भीतर हूं और ना ये शरीर मेरा है। सोचिए जरा, ये बात तो हमारी उस सबसे बुनियादी सोच को हिला देती है कि हमारी आत्मा या हमारा स्व इस शरीर के अंदर कहीं बंद है। तो ये बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है ना, कि अगर हम मतलब हमारा स्व इस शरीर के अंदर है ही नहीं तो फिर हैं कहाँ। ये एक ऐसा दावा है जो हकीकत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसे ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या आकाश कमरे के अंदर होता है या कमरा आकाश के अंदर? अक्सर हम यही सोचते हैं कि कमरे के अंदर आकाश का एक छोटा सा हिस्सा है, पर सच तो ये है कि पूरा का पूरा कमरा ही उस अनंत आकाश के अंदर मौजूद है। और यहीं अष्टावक्र गीता हमारी पूरी की पूरी सोच को पलट देती है। हम मानते हैं कि स्व शरीर के अंदर है, लेकिन गीता कहती है नहीं, शरीर स्व के यानी चेतना के अंदर है। मतलब चेतना वो विशाल आकाश है जिसमें ये शरीर और बाकी सारी दुनिया दिखाई देती है। अच्छा, इस बात को ना और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए एक और बड़ा जबरदस्त उदाहरण है, पानी में उठने वाली लहर का। यह हमें तत्व यानी सब्सटेंस और रूप यानी फॉर्म के बीच का रिश्ता समझाता है। तो सवाल ये है कि क्या एक लहर में पानी होता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लहर कोई बर्तन तो है नहीं जिसमें पानी भरा हो। लहर तो खुद ही पानी है, बस उसका एक टेम्पररी, एक अस्थायी रूप है। ठीक इसी तरह चाहे एक छोटी सी लहर हो, एक बुलबुला हो या फिर कोई भयंकर सुनामी, रूप भले ही कितने अलग अलग हों, लेकिन सबका तत्व तो एक ही है, पानी। और बस यही बात हम पर भी लागू होती है। हम सब दिखते अलग अलग रूप हैं, पर हमारा जो मूल तत्व है वो एक ही है, चेतना। और जब ये समझ में आता है ना, तो हम एक और भी ज्यादा गहरे और क्रांतिकारी विचार तक पहुंचते हैं। ये विचार व्यक्तिगत आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल की पूरी अवधारणा को ही चुनौती देता है। देखिए, ज्यादातर जो आध्यात्मिक रास्ते हैं वो जीवात्मा के विचार पर टिके हैं। मतलब एक इंडिविजुअल सोल, एक व्यक्तिगत आत्मा जो मुक्ति की, लिबरेशन की एक यात्रा पर है ताकि वो परमात्मा से मिल सके। लेकिन अष्टावक्र गीता वो इस पूरी कहानी पर ही एक तरह से फुल स्टॉप लगा देती है। राजा जनक कहते हैं, मैं तो जीव भी नहीं हूं। अब जरा सोचिए, अगर कोई अलग, कोई इंडिविजुअल सोल है ही नहीं, तो फिर कौन मुक्ति चाहता है और किससे? तो सवाल उठता है, अगर हम ये शरीर नहीं हैं, व्यक्तिगत आत्मा भी नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? और यहीं स्व का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हम सब शुद्ध चेतना हैं। गीता हमें एक एक करके दिखाती है कि स्व क्या क्या नहीं है। ये शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर भी नहीं है, यह वह व्यक्तिगत आत्मा यानी जीव भी नहीं है, और ना ही ये कोई वस्तु या कोई ऐसा रूप है जिसे हम देख या समझ सकें। और इन सब नए के बाद राजा जनक पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ घोषणा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मतलब मैं चेतना हूं। ये कोई विश्वास नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, ये उनका सीधा डायरेक्ट अनुभव है। तो यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन सबसे जरूरी अंतर को समझना है। हम कई सारे चेतन प्राणियों में से एक नहीं हैं। नहीं, हम स्वयं वो चेतना है, वो एक कॉन्शियसनेस जिसमें सारे प्राणी दिखते हैं, प्रकट होते हैं। और जब ये एहसास होता है ना, तो हमें अपने सारे दुखों की असली जड़ भी समझ में आ जाती है। हमें पता चलता है कि एकमात्र असली बंधन आखिर है क्या। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? राजा जनक कहते हैं, जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। यहां ध्यान से समझिए, जीवन खुद बंधन नहीं है, नहीं, बल्कि किसी एक खास रूप में, किसी एक अनुभव के साथ चिपके रहने की जो हमारी चाहत है, जो इच्छा है, वो है असली बंधन। इसको समझने के लिए महासागर में मछली की कहानी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक मछली महासागर में ही पैदा होती है और अपनी पूरी जिंदगी पानी को ढूंढने में लगा देती है। और ये जो लगातार खोज है ना, बस यही उसका दुख है। वो ये समझ ही नहीं पाती कि वो तो कभी उस पानी से अलग थी ही नहीं जिसे वो ढूंढ रही है। और यही तो हमारी कहानी है। हम खुद चेतना हैं, खुद जीवन हैं, पर जीवित महसूस करने के लिए अनुभवों के पीछे भागते रहते हैं। तो असली बंधन क्या है? जीने की इच्छा, जो मौत के डर से पैदा होती है। और फिर सच्ची स्वतंत्रता क्या है?
वो ये एहसास है कि हम स्वयं जीवन हैं, अविनाशी, निराकार। सच्ची आज़ादी मौत से बचना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जिसका न जन्म होता है न मृत्यु, वो हम हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता है हर तरह की लालसा का, हर तरह की खोज का अंत। ये महसूस करना कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वो तो हम पहले से ही हैं। जैसे ही मछली पानी खोजना बंद करती है, उसे शांति मिल जाती है, वैसे ही जब जीने की ये बेचैनी खत्म होती है तो पता चलता है कि हम ही जीवन हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, अगर किसी का कभी जन्म ही नहीं हुआ और वो कभी मर ही नहीं सकता, तो फिर डर किस बात का है? अगर हम वो निराकार हैं जिसे नष्ट किया ही नहीं जा सकता, तो फिर जीने की इच्छा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और मौत का डर, वो तो बस एक भ्रम है।